वेलकम ऑन भोजपुरी ड्रामा एक्सप्लेन। ये स्वीट स्वीट का पार्ट 4 है। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आ रहा होगा। चलिए पार्ट 4 की शुरुआत करते हैं। ड्रामे के पार्ट 4 की शुरुआत होती है पार्ट 3 के एंड से, जहाँ पे टियान जाती है सी के किनारे माउंटेन पे पेंटिंग बनाने के लिए। तभी सोमू का आइसक्रीम ख़त्म होता है, वो भी गेट से बाहर आ रहा होता है। देखता है कि टियान जा रही है अपने स्कूटी से पेंटिंग बनाने। सोमू अपना ड्रोन लेता है और वहीं पे टेस्टिंग करने के लिए चला जाता है। टियान माउंटेन पर बैठ के पेंटिंग बना रही होती है। तभी ड्रोन आता है और उसके पास जाने लगता है और उसका फ़ोटो खींचने लगता है। पहले तो टियान काफ़ी गुस्सा होती है, लेकिन फिर अपने गुस्से पे कंट्रोल करती है। सोचती है कि गुस्सा होगा तो मेरे बैड लक आ जाएगा, तो वो गुस्से पे कंट्रोल रखती है। और फिर जब वो फ़ोटो खींचता है तो अच्छे से पोज देने चालू कर देती है। उसके बाद जब सोमू देखता है कि टियान गुस्सा नहीं हो रही है, तो वो अपने ड्रोन को वहाँ से हटाता है। जैसे ही ड्रोन से दूर जाने लगता है टियान से, टियान जल्दी जल्दी अपना सारा सामान समेटने लगती है। तभी जो होता है वो बाहर आ जाता है, उसके बैग से गिर जाता है। तो जैसे चिप आता है, उसको सिग्नल मिलता है ड्रोन को, और ड्रोन तुरंत चिप से अट्रैक्टेड होता है और कंट्रोल सोमू के हाथ से चला जाता है और वो टियान की तरफ बढ़ने लगता है। अब जैसे ही कंट्रोल सोनू के हाथ से चला जाता है, सोनू भागता आता है। जैसे ही टियान को ड्रोन हिट करने वाला होता है, सोनू अपना हाथ लगा देता है और उसके हाथ में हल्का सा कट आ जाता है, जिस पर टियान उसे थैंक यू बोलती है। टियान अपना रुमाल निकाल के उसके हाथ पे बांध देती है। फिर दोनों सोमू बैठ जाता है और अपने ड्रोन को देखने लगता है। तब टियान पूछती है, क्या तुम्हारा ड्रोन ठीक है? जिस पे सोमू बोलता है, हाँ ये ड्रोन ठीक है। फिर टियान बोलती है, क्यों लगता है तुम्हारा ड्रोन मुझे काफ़ी पूछा कर रहा है, जब से मेरे पीछे पड़ा है मेरा बैड लक आ गया है। फिर तो सोनू करता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा बैड लक दूर करने में तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम मेरे लिए आइसक्रीम बना देना। फिर टियान बोलती है कि तुम आइसक्रीम कैसे बना पाओगे जबकि तुम्हारा हाथ पे चोट लग गया है। फिर टियान बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँगी और मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम बना दूँगी। तो सोनू बोलता है ठीक है। तो फिर सोनू बोलता है कि ठीक है 7 बजे मिलते हैं, शाम को 7 बजे। तो टियान बोलती है, क्यों शाम को 7 बजे? तो सोनू बोलता है क्योंकि सुबह 7 बजे तुम पाती हो। तो फिर वो वहाँ से सोनू और तो वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे काफ़ी दिन तक चलता है। टियान जाती है, शाम को 7 बजे का वेट करती है, रोज़ सोमू के लिए आइसक्रीम बनाती है, उसे देती है, बस वहाँ से उसके बाद चली जाती है। रोज़ यही शेड्यूल चलता रहता है। वो काफ़ी एक्साइटेड रहती है, शाम को 7 बजे का वेट करती है, उसके घर जाती है और उसके लिए आइसक्रीम बनाती है। ऐसा प्रोसेस काफ़ी दिन तक चलता है। आइसक्रीम बनाते वक्त वो काफ़ी उसको पसंद करने लगती है। और एक दिन टियान और सोमू माउंटेन से नदी जो सी होता है उसे किनारे से पेंटिंग बना के और ड्रोन टेस्ट करके दोनों आपस में बात करते हुए आ रहे होते हैं। तो तभी जो आया होता है, तो सोमू जो होता है अपने पैदल आया होता है, साइकिल से नहीं ले आया होता है। तो टियान बोलते चलो बैठो स्कूटी पर, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तब तक दोनों के पास फ़ोन आता है, टियान के पास मोमू का और सोमू के पास उसकी कंपनी से। दोनों को जल्दी से जल्दी बुलाया जाता है। तो दोनों टियान बोलते ठीक है जल्दी से बैठो, हम कुछ छोड़ देते हैं उस कंपनी पे। और सोमू टियान के स्कूटी पे बैठता है और उसको ले जाके अपने शॉप के सामने छोड़ती है। जैसे शॉप के सामने पहुंचती है तो मोमू शॉप पे उसका वेट कर रही होती है गेट पे ही। तब तक देखती है कि तुम्हें आ रहा है तो देखती रह जाती है। फिर जब सोमू थैंक यू बोल के वहाँ से जाने लगता है, फिर जो टियान है वो जाके मोमू से पूछती है क्या हुआ। तो मोमू बताती है कि जो तुमने साइन लगाया था वो गिर गया है, उसको फिर से लगाना पड़ेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तो टियान बोलते ठीक है, लगता है मैंने रूज लगा दिया था सही, वो इसलिए गिर गया है, तुम सीढ़ियाँ पकड़ो मैं सेट कर लगा देती हूँ। तो वो साइन बोर्ड जो है वो लगाने लगती है। फिर बोलती है कि सही से पकड़ना, नहीं तो मैं पिछली बार की तरह लटकना नहीं चाहती। जैसे वो लगा रही होती है तब तक जो सोमू होता है वो भी आ जाता है, वो भी लगाने लगता है। तो दोनों टियान काफ़ी हैप्पी हो जाती है और ये मोमो देखने लगती है दोनों को काफ़ी गहरे से। उसके बाद जब लगा होती है तो वो नीचे आती है टियान और सोमू थैंक यू बोल के सोमू चला जाता है अपने ऑफिस में। और फिर जो मोमो होती है वो टियान से पूछती है कि क्या तुम दोनों इतने क्लोज हो। सोमू के कंपनी का सीन दिखाते हैं जहाँ पे सोमू अपनी कंपनी में पहुँचता है और फिर वहाँ उसको समझाता है कि यार वो आया है और उसका चेयरमैन का लड़का, और वो सारी चीज़ देखना चाहता है, अपडेट लेना चाहता है। तो फिर सोमू बोलता है ठीक है हम जाते हैं, बट उसको बता देते हैं। तो ब्लू प्रिंट लेता है, उसके पास जाता है, वो समझाने लगता है। फिर वो बोलता है कि जो चेयरमैन का लड़का होता है वो बोलता है, लूथी नाम होता है उसका, वो बोलता है कि हम सबसे बेस्ट हैं और हमको कितना देर में तैयार हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन चाहिए था पूरा। तो वहाँ जो सोमू होता है वो बोलता है ठीक है, जब हमको जो कब तैयार हो जाएगा प्रोडक्ट तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, बता देंगे। फिर वो बोलता है जो का लड़का होता है कि इसका क्या मतलब,
तो जो मियाँ होती है वो बोलती है कि हमें डाटा कंप्लीट कर दिया, जल्दी जब जैसे ही हमारा प्रोडक्ट तैयार जाएगा हम इससे काम कर रहे हैं और तुरंत आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। बोलता है ठीक है। उसके बाद वहाँ से चला जाता है। टियान के शॉप का सीन दिखाते हैं जहाँ पे टियान और मोमू आपस में बात कर रहे होते हैं और मोमू टियान से पूछती है कि तुम आपस में काफ़ी क्लोज आ गए हो, क्या तुम्हारा लक सही हुआ? फॉर्चून के बारे में पूछती है उसके, तो बोलती है हाँ, जैसे वो जितना खुश रहता है वो मैं काफ़ी अब लकी फील कर रही हूँ। तो टियान वो मुँह समझाती है कि तुम अब उसको मतलब कभी भी एंग्री उसके साथ मत होना और अच्छे से पेश आओगे तो तुम्हारा लक हमेशा अच्छा ही रहेगा। तो टियान बोलते हैं ठीक है। और उसके बाद वो बोलती है मुँह पूछती है तुम आपस में बात कैसे करती हो? तो वो तो क्या तुमने साइन लैंग्वेज सीखा है? तो टियान बोलती है कि नहीं, वो बोल सकता है। तो वो ये केवल मिस थी हमारे बीच और वो काफ़ी कम बोलता है, इसलिए हम लोग को ऐसा लगा था। तो फिर टियान बोलती है कि ठीक है तुम जाओ, और मतलब वो स्टोर बंद करने के लिए बोलती है। तो टियान रुकती है और वो मुँह चली जाती है स्टोर पे। फिर ये मुँह पूछती है कि लग रहा है तुम उसका वेट कर रही हो? तो बोलते हैं हाँ। उसके बाद मुँह चली जाती है। टियान स्टोर में वेट कर रही होती है। उसके बाद तभी जो सोमू है वो आता है और देता है और आइसक्रीम लेके वो चला जाता है। और जिससे आइसक्रीम लेके चला जाता है तो टियान बाहर देखती है तो किसी के साथ कार में जा रहा होता है, और तो वो उसको थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद तो तक उसके पास जो उसका भाई लिदी होता है उसका फ़ोन आ जाता है। दोनों बार में चले जाते हैं और वहाँ काफ़ी इंजॉय कर। उसके बाद इंजॉय करने के बाद वो कल मिलने की बात करते हैं बास्केटबॉल खेलने के लिए। और फिर चली जाती है घर पे। और मियाँ का जहाँ पे मियाँ कार चलाते हुए सोमू को अपने साथ अपने घर पे लाई होती है और वो सोमू के घर पे आती है और वहीं पे आज रुक जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसके घर पे रिनोवेशन का काम चल रहा होता है। तो सोमू बोलता है तुम्हारा ही घर है, तो वो भी रुक जाती है। उसके बाद जब टियान घर पे आती है तो देखती है कि ये कार जिस पे सोमू आया था ये अभी उसके घर के सामने पार्क है। तो इसका मतलब अभी भी वो जिसके साथ आया है तो ज़रूर लड़की होगी, उसके साथ अभी यहाँ पे है। फिर टियान को काफ़ी जेलस होता है। वो घर पे जाती है छत पे और इंक्वायरी करने की कोशिश करती है, कुछ पता ही चलता है उसको। तो उसके बाद देखती है कि उसको याद आता है कि जो रबड़ बैंड बांधा था तो लड़कियों का रबड़ बैंड उसके पास कहाँ से आएगा? ज़रूर ये रबड़ बैंड इसी लड़की का होगा। उसके बाद वो वहीं पे अपना बिस्तर ला के वहीं पे सो जाती है और सुबह तक उसको खूब मच्छर काटे होते हैं। इसी सीन के साथ पार्ट 4 की समापन हो जाता है। नेक्स्ट मिलेंगे पार्ट 5 में, जल्दी मैं अपलोड करूँगा। सॉरी, मैं पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो थैंक यू, आपने काफ़ी रिस्पांस दिया है। पहले तो मेरे पे एक भी व्यू नहीं आते थे, अब तो कुछ आते भी हैं। तो थैंक यू, और आई होप आप हेल्प करेंगे हमारे सब्सक्राइबर ग्रो करने में। अभी नया चैनल है तो इसलिए मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें थैंक यू फॉर योर हेल्प।